संघनन का सिद्धांत। जब आत्मा पदार्थ बन जाती है, कार्डेक सिखाते हैं कि भौतिक ब्रह्मांड का जन्म सार्वभौमिक कॉस्मिक फ्लूइड के क्रमिक संघनन से हुआ, जो मूल पदार्थ है जिससे सभी प्रकार की ऊर्जा और पदार्थ का उद्भव होता है। यह फ्लूइड दैवीय प्लाज्मा है, वह आध्यात्मिक सार है जो सृजनहार की इच्छा के अधीन घना होकर दुनियाओं, तारों और जीवित प्राणियों में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें आध्यात्मिक कंपन दृश्य हो जाती है, विचार को आकार में बदलना, अदृश्य को मूर्त में परिवर्तित करना। कार्डेक के अनुसार खगोलीय पिंड तैयार नहीं थे, बल्कि वे धीरे धीरे सार्वभौमिक शक्तियों, आकर्षण, प्रतिकार, गर्मी और गति के प्रभाव से बने। ये शक्तियाँ, दिव्य नियमों की अभिव्यक्तियाँ, कॉस्मिक फ्लूइड को और अधिक घने स्तरों में ले जाती हैं, जब तक पदार्थ ठोस नहीं हो जाता और दुनियाएं रहने योग्य नहीं हो जाती। इसलिए ब्रह्मांड आकस्मिक कार्य नहीं है, बल्कि दिव्य ऊर्जा की बुद्धिमान संगठन का परिणाम है। आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान इस दृष्टिकोण की प्रभावशाली सटीकता के साथ पुष्टि करता है। विज्ञान जो बिग बैंग कहता है, उसे सृजनात्मक विचार की अधिकतम विस्तार बिंदु के रूप में देखा जा सकता है। वह क्षण जब शुद्ध ऊर्जा कणों में संकुचित हो गई, जिसने स्थान, समय और पदार्थ का जन्म किया। आज हम जानते हैं कि इस उत्पत्ति के तुरंत बाद ब्रह्मांड ने ठंडक और संकुचन के चरणों से गुजरना शुरू किया, जहां हाइड्रोजन और हीलियम ने पहली सितारों का निर्माण किया। इन सितारों के केंद्रों में उन्होंने रासायनिक तत्व बनाए जो ग्रहों और जीवित जीवों का निर्माण करते हैं। कार्डेक आध्यात्मिक भाषा में पहले से ही कॉज और इफेक्ट की इस पूर्ण श्रृंखला का अनुमान लगा चुके थे। क्वांटम भौतिकी दिखाती है कि हर पदार्थ अंततः ऊर्जा है जो विभिन्न आवृत्तियों में कंपन कर रही है। यह उस एस्पिरिटा धारणा के साथ मेल खाता है कि ब्रह्मांडीय तरल पदार्थ और आत्मा दोनों का आधार है, केवल सूक्ष्मता के स्तर में भिन्नता के साथ। इस प्रकार संकुचन एक कंपनशील संक्रमण है। दिव्य आत्मा, जब इसकी आवृत्ति कम होती है तो पदार्थ का जन्म होता है, और मानवीय आत्मा जब यह ऊपर उठती है तो सूक्ष्म शुद्धता की अवस्था में लौट आती है। कार्डेक समझाते हैं कि प्रत्येक संसार संकुचन और शुद्धिकरण के क्रमिक चरणों से गुजरता है। इसके जन्म में यह एक अग्नि शरीर है जो चमक रहा है, बिना जीवन के। इसके बाद यह ठंडा होता है, स्थिर हो जाता है और उपजाऊ बन जाता है। समय के साथ यह नवीनीकृत होता है और अधिक सूक्ष्म स्तरों पर चढ़ता है, जैसे कि इसमें रहने वाली आत्माएं। संसारों का भाग्य भी जीवों के समान है, पूर्णता की ओर विकास करना। आधुनिक तापगतिकी सिखाती है कि हर ऊर्जा संतुलन की ओर झुकी होती है और कुछ भी नहीं खोता, यह केवल रूपांतरित होता है। यह कार्डेक द्वारा वर्णित आध्यात्मिक कानून का वैज्ञानिक अनुवाद है। भगवान सृष्टि का संरक्षण और नवीनीकरण लगातार करते रहते हैं, ब्रह्मांड के अनंत जीवन को बनाए रखते हुए। तारों का तापमान, आकाश गंगाओं का विस्तार और परमाणुओं की गति ब्रह्मांड की दिव्य सांस लेने की अभिव्यक्ति है, जहां ऊर्जा संकुचित होती है, जीवित रहती है और फिर आध्यात्मिक स्रोत में लौट जाती है। नैतिक दृष्टिकोण से संघनन का सिद्धांत एक गहरी सीख देता है। जैसे दिव्य तरल पदार्थ विश्वों में घना होता है और फिर से उठता है, वैसे ही मानव आत्मा पदार्थ में अवतार लेती है सीखने के लिए, और शुद्ध होकर अपने प्रकाशमय स्वभाव में लौट आती है। प्रत्येक अवतार आत्मा का अस्थायी संघनन है, सृजन के विशाल प्रयोगशाला में सीखने का एक चरण। कुछ भी बेकार नहीं है, हर चीज का उद्देश्य है, हर चीज प्रकाश की ओर गति है। आधुनिक खगोल भौतिकी देखती है कि ब्रह्मांड अभी भी विस्तार कर रहा है और नई तारे और ग्रह कॉस्मिक मेघों में जन्म लेते रहते हैं। यह कार्डेक के विचार की पुष्टि करता है कि सृजन निरंतर और अनंत है, जो दिव्य कानूनों द्वारा स्थायी रूप से संचालित है। उसी तरल पदार्थ ने जो अरबों साल पहले आकाश गंगाओं का जन्म दिया, आज भी कार्य कर रहा है, अंतरिक्ष में, प्रकृति में और प्रत्येक प्राणी के भीतर। इस प्रकार संघनन का सिद्धांत आध्यात्मिक और भौतिक, अदृश्य और दृश्य, दिव्य और मानवीय के बीच संबंध को प्रकट करता है। पदार्थ आराम की अवस्था में आत्मा है, आत्मा कंपन में पदार्थ है
और सब कुछ परमाणु से लेकर देवदूत तक भगवान की उसी सृष्टिकर्ता सांस में भाग लेता है। यदि इस विचार ने आप में विज्ञान और विश्वास के बीच एकता को गहराई से समझने की इच्छा जागृत की है, तो इसे साझा करें, क्योंकि संघनन का सिद्धांत समझना यह मानना है कि सृष्टि भगवान की आत्मा है जो जीवन, रूप और अनंतता बन रही है।